अरे यार, माँ जी का फोन आया था कि तबीयत बहुत खराब चल रही है आजकल। क्या हो गया अब उन्हें बताया होगा उन्होंने। अरे घुटनों में दर्द रहता है यार उनके, और इलाज में भी बहुत पैसे लग रहे हैं। तुम्हें नहीं पता यार, वो ना ऐसे ही नाटक करती रहती हैं। अरे ऐसे तो मत बोलो यार, माँ बाप को ऐसा बोलने से पाप लगता है। तुम ही रखो ये पाप और पुण्य का हिसाब। मैं वही बोल रही हूँ जो सच है। अच्छा ठीक है, मुझे एक गिलास पानी दे, पिला दो। अच्छा, तुम माँ जी से मिलने गांव जाने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे नहीं यार, मैं दूसरों के भरोसे काम छोड़ के नहीं जा सकता। पिछली बार छोड़ के गया था 2 दिन, देखा था ना कितना नुकसान हो गया था काम में। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है इसमें, दुष्यंत को भेज दिया माँ जी को लेने, यहीं ला रहा अरे ऐसा भी क्या हो गया उन्हें जो तुमने उनको यहीं बुला लिया? है। अभी बताया तो, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। अरे उनका एक बड़ा बेटा भी तो है ना, वो भी तो उनका ध्यान रख सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। अरे बड़ा बेटा का ध्यान रख रहा होता तो वो मुझे कॉल क्यों करते। पैसे लग रहे इलाज में, उन्होंने तो हाथ उठा दिए कि भाई हमसे नहीं हो रहा। और मुझे भी लगा कि यार माँ बाप की सेवा करने से थोड़ा पुण्य मिलता तो क्यों ना मैं। रहने दो तुम यार, आए बड़े पुण्य कमाने वाले। एक तो पहले से इस घर का सारा बोझ तुमने मेरे सर पे डाला हुआ है, ऊपर से अब तुमने मम्मी को भी बुला लिया। इस घर की नौकरानी हूँ क्या मैं? अगर नहीं बुलाना था तो मुझे पहले मना कर देती। कब बता देती? पूछा तुमने मुझसे? खुद ही डिसीजन ले लिया और अब बता रहे हो मुझे? अरे मुझे लगा तुम उनको देख के खुश हो जाओगी। हाँ देख लो ना कितनी खुश हो रही हूँ मैं। अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करके मना कर देता हूँ कि ना आए। मैं तो उन्हें मना ही करने वाला था। अभी जाओ और उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है यार, और वो यहाँ तक आ गई है तो कम से कम 1-2 दिन तो रहने दो साथ में। एक मिनट भी नहीं, अभी जाओ और वापस भेजो उन्हें। आई ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। प्रिया, माँ जी जा रही है वापस, एक बार जाने से पहले तुम्हें देखना चाहती है। क्या देखना है देख लो। आप बाहर क्यों खड़ी, अंदर आओ ना। नहीं बेटा, तेरे मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद मैं इस घर के अंदर कैसे आ सकती। अरे मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप आ रही हो, मुझे लगा संजू की मम्मी आ रही है। वाह बेटा वाह, संजू की माँ आ रही थी तो उन्हें दरवाजे से ही भगा रही थी, और अपनी माँ को देखा तो इज्जत से अंदर लेकर जा रही है। आप अंदर आओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात बता, ये घर किसका है, किसकी मेहनत से बना है? संजू की। तो फिर इस घर पर तेरी माँ का ज्यादा हक है या संजू की माँ का? बेटा, संजू जैसे तेरी माँ की इज्जत करता है, उन्हें प्यार करता है, वैसे तू नहीं कर सकती? अरे तू उनकी माँ को दुश्मन की तरह क्यों देखती है? सोच, जैसे आज तू उन्हें दरवाजे से भगा रही थी, ऐसे अगर संजू तेरी माँ के साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अरे मुझसे माफी मत मांग, माफी मांग उनसे जिनके साथ तूने गलत किया है। तू जानती है आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्योंकि मेरे बेटे नालायक हैं, अपनी बहुओं की बातों में चलते हैं। मेरी बहुएं भी तेरी तरह अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहती। इससे एक बात समझ में आ गई कि बेटे खराब नहीं होते, खराब होती है वो बहुएं जो उन्हें बुरा बनाती है। मुझे ये कहते हुए आज बहुत शर्म आ रही है कि तू, मेरी बेटी भी उन्हीं में शामिल है। माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे किए पे, और आज के बाद आपका और संजू की माँ का एक ही दर्जा होगा। दोनों मेरी माँ होंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर ऐसा करेगी ना बेटा,
उनकी सेवा करेगी, उनकी इज्जत करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जरूर करूंगी। आप अंदर आइए ना। अरे माँ जी, मैंने बुलाया आपको यहाँ। अरे मैं अगर आपको कुछ बोलूँ ना तो बुरा मानना, इसकी बातों को इग्नोर किया करो जैसे मैं करता हूँ। आइए अंदर।